हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी मित्रों भाई बहनों को। स्वागत करता हूँ आपके चैनल एस्ट्रोमंच 108 में। एक इंसान, एक व्यक्ति जो अपने खुद की मर्ज़ी, अपने खुद के ज़िद या खुद के हट के वजह से, ठीक है, या बहुत कुछ परफेक्ट पाने की वजह से उस कतार में चलना शुरू जो कर देते हैं, चलते ही चले जाते हैं कि नहीं मुझे परफेक्ट चाहिए, या फिर मेरा ये ज़िद है, जब तक होगा नहीं तो पूरा नहीं करूँगा। उसके वजह से वो खुद का नुकसान करवा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। उस चीज़ों की खामी होने लगती है और एक्सपेक्टेशन के रखते एक्सपेक्टेशन रखते हुए किसी चीज़ को जब नहीं हासिल हो रहा होता है तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तब एक चिड़चिड़ाहट सी मचती है ज़िंदगी को लेकर ही। एक मतलब एक मतलब तकलीफ, एक चिढ़ वाली, एक चिड़चिड़ाहट स्वभाव, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। आज का जो विषय है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से ही आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे कुंडली में कुछ इस तरीके से योग बनते हैं जिससे कि पता चलता है कि ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। आज का ये जो विषय है, एक्चुअली ये पर्सनल में कुंडली के ऊपर मैं विश्लेषण करके और क्या कहते हैं, वहाँ से वो चीज़ें मैंने सोची कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूं, बतलाऊं, ताकि आप भी किनका अगर देखते होंगे तो आप समझ पाएंगे। तो ये व्यक्ति विशेष एक महिला की कुंडली है। उनका जो भी मेरे से सवाल जवाब हुआ, जो भी बातचीत हुई, उनमें जितना भी लंबा बातचीत चला, मैं 2-3 लाइन ही में बता रहा हूँ सिर्फ। उनका ये कहना था कि सर, मेरे मैं जो बनना चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ, ठीक है, उसमें बहुत से हर्डल्स आ रहे हैं, और वो हर्डल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फैमिली में इश्यूज़ हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मेरे मन लायक चीज़ें नहीं हो रही हैं, और मुझे क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ या ज़्यादा मतलब खिंच खिंच लोगों के बीच में, या फिर मैं ज़्यादा तर्क वगैरह नहीं करना पसंद करती हूँ, मैं ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाती हूँ, ये कारण है। और मेरी शादी नहीं हुई है। तो ये 2-3 सवाल जो मतलब प्राइमरी जो निकल के आया, तो मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ। थंबनेल आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये इसमें पर्टिकुलर किसी मतलब विषय के ऊपर नहीं, मैं मतलब मतलब विषय इन द सेंस कि मतलब कोई टॉपिक के ऊपर नहीं। इस कुंडली में ये 2-3 चीज़ें जो उनकी सवाल थी, वो खामियां क्या है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये अपने खुद की वेट करने की वजह से, एक्सपेक्ट करने की वजह से, अपनी जिद को पूरा करने की वजह से इतनी तकलीफ़ों का इनको सामना करना पड़ रहा है, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या कारण है। एक तो देखिए, एक तो इनका चंद्रमा देखिए द्वादश भाव में। चंद्रमा जब भी द्वादश भाव में स्थित होता है तो यहाँ व्यक्ति क्या है कि अपने में रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है। मतलब वो इमोशनल में वो कंट्रोल नहीं रहता, मतलब एक पेशेंस के साथ कि चलो थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, देख ही लेते हैं या आगे बढ़ते हैं, नहीं, वो इमोशन में कंट्रोल नहीं रहता है, बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, खर्चीले स्वभाव का भी बनाता है चंद्रमा द्वादश में बैठ के। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इच्छा रखोगे तो आपका खर्च बढ़ेगा, इच्छा होगी और भी ज़्यादा पाने की, और भी अपने एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाकर, ठीक है,
और वो जब पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कनेक्ट होगा फिर जाके कहाँ, फ्रस्ट्रेशन में। तो चंद्रमा यहाँ द्वादश में बैठ के वो एंजाइटी दिलाता है। दूसरा, इनका शादी नहीं होने का कारण कि वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कुछ अपने से अच्छा, मतलब वो जैसे पांचों तत्व, पांचों राजयोग या फिर पांचों गुण ढूंढ रहे हैं, जैसे पांडवों में थे, जैसे द्रौपदी का इच्छा था। लेकिन स्वयं द्रौपदी माता को भी वो सुख एक व्यक्ति में नहीं मिला। समझ रहे हैं? डिस्कशन वाइज हो जाएगा, उस तरीके से वाइड हो जाएगा, तो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ पॉइंट आउट करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो द्वादश में मैंने जैसे बताया चंद्रमा वहाँ स्थित है, इसके वजह से परेशानी आ रही है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा है। क्यों? दसम में राहु विराजित है, ठीक है। शुक्र की और मंगल की दृष्टि पड़ रही है दसम भाव में राहु पे, केतु की भी पड़ रही है। केतु का पार्ट अलग हो जाता है, लेकिन शुक्र जो ये क्वेश्चन अराइव हुआ उसके ऊपर मैं जो पॉइंट आउट डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है राहु पे और शुक्र की भी, तो एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। राहु भी इनके ऊपर सप्तम दृष्टि डाल रहा है और मंगल शुक्र भी इनके ऊपर सप्तम दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, अब इनको नेम फेम भी पाना है, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाना है, और साथ ही साथ कुछ अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और अकेले रहना पसंद पसंद जैसे बताया, लेकिन ये सारी चीज़ें भी चाहिए। और एक पॉइंट बताता हूँ, मंगल की चौथी दृष्टि देखिए चतुर्थ भाव, चौथी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। तो ये क्या है कि इनका जो हस्बैंड इनको जिस तरीके से चाहिए, मतलब जो व्यक्ति इन्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी में एज ए लाइफ पार्टनर, वो स्ट्रांग बिल्ड हो, सब कुछ जैसे मैंने पहले पॉइंट में बता दिया कि पांचों तत्व पांचों गुण चाहिए। तो इसके वजह से एक अलग यहाँ पर कैलकुलेशन माइनस प्लस हो रहा है। तो मेन सूत्र जो ये है, मेनली जो 3 पॉइंट है वो ये है। एक तो द्वादश में चंद्र के उपस्थित होने का कारण रहा, राहु शुक्र मंगल की एक दूसरे पे दृष्टि, और राहु का दशम में बैठना, ये सारे चीज़ों को, ऐसे कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वेल प्लेस्ड है सारे प्लैनेट्स देखा जाए तो, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता, वही बात हो जाता है। तो इनका एक्सपेक्टेशन, इनका ज़िद, इनका हट, इनका कारण बन रहा है इनकी रुकावट का, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो अपने जीवन के लिए वो चीज़ व्यक्त करते हो। एक्चुअल में ये बात है। तो ये वीडियो, ये विषय मेरे शेयर करने का कारण ये था कि ताकि आप भी ऐसे वीडियोस को देखकर ये समझें, जब भी आपके सामने ये चार्ट आए, या फिर आप खुद एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या देख रहे हैं, या फिर किनों का भी अगर देखते हैं, तो आप समझ पाएँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ आपको सिखा सकूँ, या जो मैं जानता हूँ आपको बता सकूँ, अपना ज्ञान बांट सकूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं परस्पर उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मुझे अपना प्यार दें, इस वीडियो को अपना प्यार दें, और आप अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। महादेव सब कुछ सही रखे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।